हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार हर घर सफलता में। तो साथियों, हम बात करेंगे अभी तक जो एमटीएस एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जीके के क्वेश्चन, जो जीके जीएस कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो जो भी अभी तक शिफ्टों में पूछे गए हैं। साथियों, आइए बने रहिए हमारे चैनल पर। तो साथियों, जो भी हमारे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन पूछा था, आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था। तो साथियों, आपको बता दूं, आगरे के किले का जो निर्माण कराया था मुगल सम्राट अकबर ने 1565 ईस्वी में, 1565 ईस्वी के आसपास आगरे के किले का निर्माण कराया था, जो 1773 में पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन है साथियों, संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है। तो साथियों, ये किससे संबंधित है, भाग 4 का अनुच्छेद 43B। तो ये संबंधित है साथियों सहकारी समिति से। किससे संबंधित है, सहकारी समिति। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं साथियों। सहकारी समिति जो थी 2011 में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया था। किसको, सहकारी समितियों को। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था। जो सन 1855-56 में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था साथियों संताल विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ था, संताल विद्रोह। संताल विद्रोह के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। विद्रोह का मूल कारण जमींदारी व्यवस्था तथा साहूकारों एवं महाजनों के द्वारा अत्याचार होता था, निम्न वर्ग के लोगों का शोषण था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू और चांद जी ने किया था। 3 लोगों ने इसका नेतृत्व किया था, सिद्धू कानू तथा चांद ने। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारी साक्षरता दर कितनी थी, वो थी 12%। और पूछ लिया जाए कि वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। अब वर्तमान में साक्षरता दर कितनी है हमारी, 74.04%, 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर किस रेलवे का मुख्यालय है। गोरखपुर, ये क्वेश्चन पूछा था, गोरखपुर किस रेलवे का मुख्यालय है। साथियों, आप लोगों को बता दूं, गोरखपुर जो है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, कौन सा है, किसका मुख्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे का। भारतीय रेलवे में 18 जोन है। एक्स्ट्रा फैक्ट साथियों, भारतीय रेलवे में कितने जोन है, 18 जोन और 73 मंडलों में बांटा गया है। 18 जोनों को 73 मंडलों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों। मिशन कर्मयोगी योजना का संबंध किससे संबंधित है। क्वेश्चन पूछा था, मिशन कर्मयोगी योजना, मिशन कर्मयोगी योजना किससे संबंधित है। तो साथियों, मिशन कर्मयोगी योजना जो है, इसका उद्देश्य है सरकारी कार्यालयों में कार्यरत सभी कर्मचारियों की योग्यता का उन्नत करना। मतलब सभी कर्मचारी जो हैं योग्यता में निपुण होने चाहिए। अगला क्वेश्चन साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, असम में फसल की कटाई के समय कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो साथियों, असम में जो फसल की कटाई के समय जो त्योहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है बिहू। साथियों, बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। बोहांग या रंगोली, इसे भी बिहू कहा जाता है। तो कौन फसल की कटाई में असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, वे मनाया जाता है बिहू। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, आप लोगों के लिए बता दूं, न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जाना जाता है जड़त्व के नियम से। आगे एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं साथियों। गति का द्वितीय नियम जो है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, संवेग का नियम। कौन सा है, संवेग का नियम। अगला साथियों, तीसरा नियम कौन सा है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या कहता है, तृतीय नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीनों नियम साथियों याद रखिएगा। प्रथम नियम पूछ लिया गया है, आगे 2 नियम आना
इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये इसलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन पूछा था साथियों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो साथियों आप लोगों के लिए बता दूं, भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना प्रतिशत है? 2.4% है, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत जो है विश्व में 7वें स्थान पर आता है। पहला कौन सा है? रूस, दूसरे स्थान पर आता है कनाडा, और तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर रूस, दूसरे पर कनाडा, और तीसरे स्थान पे अमेरिका, चौथे पे चीन, और पांचवें पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे आता है अपना भारत। और कितनी प्रतिशत है कुल भूमि का? 2.4%। साथियों याद रखिएगा, क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब ये 7 देश आपको याद रखनी है कि चौथा कौन सा, चौथे नंबर पर कौन सा देश आता है, या पहले पे या दूसरे पे, साथियों पूछ लिया जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का क्या क्वेश्चन पूछा था? भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, यानी कि सर्वाधिक कपास उत्पादक करने वाला राज्य, जो कौन सा है? गुजरात। कौन सा राज्य साथियों? गुजरात। और जानते हैं साथियों, महाराष्ट्र राज्य में सूती कपड़ा मिल जो है, जो सूती, पूछ लिया जाए कि सूती कपड़ा मिल सर्वाधिक किस राज्य में है, तो सर्वाधिक किस राज्य में है? महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन क्या पूछा था? पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? तो यह साथियों पद्मा सुब्रमण्यम कौन है? एक भारतनाट्यम, जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम, वो उसके नर्तक हैं, यानी कि डांसर हैं। किसके? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। साथियों पद्म सुब्रमण्यम कहाँ के? सुब्रमण्यम को पद्म भूषण जो पुरस्कार मिला था वो मिला था 2003 में। कब मिला था? 2003 में। और भी पुरस्कार मिल चुके हैं साथियों इनको, और पुरस्कार कब मिल चुके हैं? संगीत नाटक अकादमी 1983 में मिला था, और एक और मिल चुका है जो है पद्मश्री, वो मिला था 1981 में। कब मिला था? 1981 में। अगला क्वेश्चन जानते हैं साथियों, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो साथियों गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 ईस्वी में बैठा था। और एक्स्ट्रा जानकारी जान लेते हैं साथियों, कौन बैठा था? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक। बाकी आगे जानते हैं साथियों, गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों ने, पूछ लिया जाता, मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मंगोलों ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो बता दूं साथियों, गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों ने 29 बार भारत पर आक्रमण किया था। और साथियों ये भी पूछ लिया जाता है, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो वो आया था साथियों, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? अफ्रीका का। और किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के में। किसके शासनकाल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन साथियों आगे जान लेते हैं। और क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? साथियों पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा था? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो साथियों अर्थशास्त्र के लेखक हैं, आंसर है इसका चाणक्य। इनका नाम, एक और नाम है इनका विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लिया जाता है विष्णुगुप्त के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है चाणक्य जी को। आगे साथियों आगे कुछ पुस्तकें हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। और गीत गोविंद के लेखक जयदेव। महाभारत किसने लिखा था? वेद व्यास ने। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक जो है विशाख दत्त। रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने। आगे क्या क्वेश्चन पूछा था साथियों, नेपाल भारत की किस दिशा में स्थित है? तो साथियों हम जान लें कि हम जानते हैं कि भारत की किस दिशा में नेपाल स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। और कुछ फैक्ट जान लेते हैं साथियों,
जो कि पूछ लिया जाता है कि बांग्लादेश भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है। साथियों, भारत के पड़ोसी सभी देशों को हम जानेंगे कौन सा देश कितनी किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो साथियों, बांग्लादेश कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? 4096.7 किलोमीटर। कितनी सीमा साझा करता है बांग्लादेश? 4096.7 किलोमीटर। और चीन की बात कर ले तो साथियों, चीन कितनी सीमा साझा करता है? ये करता है 3488 किलोमीटर। चीन कितनी साझा करता है? 3488 किलोमीटर। बाकी पाकिस्तान की बात करें तो साथियों, पाकिस्तान करता है 3323 किलोमीटर। आगे नेपाल की बात करें साथियों, नेपाल को पूछ लिया जाता है, तो नेपाल पूछ लिया जाए कि नेपाल की राजधानी काठमांडू। और साथियों, कितनी सीमा साझा करता है? ये करता है 1751 यानी कि 1751 किलोमीटर। बाकी म्यांमार को साथियों पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। तो साथियों, म्यांमार कितनी किलोमीटर की सीमा साझा करता है? ये करता है 1643 किलोमीटर। बाकी भूटान की बात करें तो साथियों, भूटान की राजधानी है थिम्पू। तो साथियों, भूटान जो सीमा साझा करता है भारत के साथ, कितनी सीमा साझा करता है? ये करता है 699 किलोमीटर। बाकी अफगानिस्तान की बात करें तो साथियों, अफगानिस्तान कितनी सीमा साझा करता है? ये करता है 106 किलोमीटर। साथियों, ये क्वेश्चन हमने जाने, बाकी और भी क्वेश्चन जीके के लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथियों, जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में।